गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज कुमार। एजुकेशन तंत्र के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ज्योग्राफी एक साइंटिफिक और समझने वाला सब्जेक्ट है। यदि आपकी समझ अच्छी है तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरनमेंट में काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पैरेलल चलते हैं इसमें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ज्योग्राफी यदि आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको काफ़ी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे आपके यूपीएससी के हों, यूपीपीसीएस के हों या अदर पीसीएस के हों या टीजीटी पीजीटी के हों। इसके बारे में आपके ढेर सारे क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है अर्थात भूगोल, यानी भूगोल जो शब्द है, पहली बार भारत के एक राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, जो उसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, वहाँ के रहने वाले आर्यभट्ट जी ने अपने सूर्य सिद्धांत में भूगोल का वर्णन किया है, भूगोल के बारे में बताया है। और बराह मेहर हुए, उन्होंने भूगोल की कैसी परिदृश्य है, उन्होंने अक्षांश देशांतर और पृथ्वी के बारे में बताया तथा भूगोल को अच्छे से समझा वो यूनानियों ने समझा था, क्योंकि वो उन्होंने अधिक उस प्रकार परिभ्रमण मर्चेंट के रूप में कार्य किया। यूनानियों में एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल को ग्रीक भाषा में जियोग्राफी शब्द दिया। जियोग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफोस मीन्स होता है आपका विज्ञान, अर्थात यह अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन जो है किससे से किया जाए। वहीं पर एक रोमन वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने एक परिभाषा दी थी, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो अपनी झलक स्वर्ग में देखता है। तथा रेडजेल परिभाषा दी है जो जर्मनी के हैं, भूगोल मानव समाज धात्विक बीज संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। ये कई बार परिभाषा पूछी गई है टीजीटी पीजीटी में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भूगोल को समझने के लिए उसकी एक पृष्ठभूमि, उसके तह में जाना पड़ेगा और भूगोल को अपनी शाखाओं को समझना पड़ेगा। भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ भूगोल को दो भागों में विभाजित किया। तो मेन भूगोल था मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, भूगर्ती विज्ञान, भूगर्भी विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, अर्थात अनेक इसमें कार्टोग्राफी से संबंधित और भी इसकी क्या है ब्रांचेस हैं। तथा मानव भूगोल के बारे में बात करें तो वहां पर देखेंगे आपकी जो मेन जो शाखा है वो शाखा है आपकी आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल के बीच आपके उसमें उप शाखाओं को पढ़ें तो उसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल में इसकी दो उप शाखा हैं। जिस तरह से अध्ययन करेंगे नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल। नगरीय भूगोल का हम इसमें अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या कितनी निवास करती है, इसकी कितनी जनसंख्या कितने क्षेत्र में लिटरेसी कितनी है, और यहाँ पर कितने उपजाऊ भूखंड है, या कितने क्षेत्र में किस तरह से सेटलमेंट बने हुए हैं। क्लियर? अब ग्रीन नगर कैसे किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक भूगोल, वहां पर देखेंगे राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल। क्लियर? और जनसंख्या भूगोल, इसमें हम आपका मानव भूगोल की अनेक शाखा हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भूगोल को भूगोल नहीं है, एक ज्ञान की जर्नी है। लेकिन भूगोल का अध्ययन हमारे उपनिवेश, प्रारंभिक उपनिवेश से भूगोल का अध्ययन अन्वेषण हो रहा था, रिसर्च हो रही थी। लेकिन सने सने ये काम चलता रहा और 1950 के दशक से भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो भूगोल में आपको पता ही है, भूगोल अभी हम चर्चा की थी। भूगोल भूगोल की हमें दो शाखाएं बताई थी अभी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में यहां पर भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ज्योमोर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जल विज्ञान,
मृदा विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान, कार्टोग्राफी आदि हैं। वहीं पर मानव भूगोल की अनेक शाखा हैं। आदिवासी भूगोल, इसकी 2 उपशाखा हैं। नगरीय भूगोल और इसकी उपशाखा है एक ग्रामीण भूगोल। आर्थिक भूगोल, इसकी उपशाखा है आदिवासी भूगोल। संसाधन भूगोल, यहीं पर इसकी एक शाखा है आपकी पर्यटन भूगोल, राइट। इसकी यहां पर देखेंगे तो एक लेंगे यहां पर कृषि भूगोल, राजनीति भूगोल, आदि हैं। ये टोटल हमारी उपशाखाएं हैं। इन उपशाखाओं के माध्यम से हम इसकी क्या है डीपली एक स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा आता है लास्ट में प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, स्थानिक भूगोल, स्थानिक भूगोल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र की अगर जानकारी लेनी है तो हमें एक इस स्टडी करनी पड़ेगी। केस स्टडी, पर्टिकुलर उस क्षेत्र पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको जब हम समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते। जिस तरह से हम बता रहे थे अभी भूगोल, भूगोल को इसकी क्या है, इसकी प्रकृति को समझेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, भूगोल पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो भूगोल की जो प्रकृति है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर मिला है, जियो प्लस ग्राफोस। और ये पहली बार जो शब्द दिया था एरेटोस ने दिया है। एरेटोस्थनीज ने, यूनानी वैज्ञानिक थे 276 ईसा पूर्व में, राइट। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जियो में से होता है अर्थ और ग्राफोस में से होता है डिस्क्रिप्शन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, राइट। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया परिभाषा के माध्यम से। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताई थी, एक टॉरी परिभाषा थी और वहीं पर आपकी रेड जेली परिभाषा थी। उनकी एक शिष्या हुआ करती थी, कुमार सैंपल ने भी परिभाषा दी है। वहां पर एक हैटनर है, उन्होंने बताया था भूगोल को एक क्या क्षेत्र का आधार बनना चाहिए। क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, भूगोल क्या है, एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है। यानी कि हम एक क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकते हैं। वहां की स्थिति क्या है, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, वहां की स्थिति की बनावट किस प्रकार की है, वहां की मिट्टी किस प्रकार की है, वहां की आप देखेंगे बरसमतियां किस प्रकार की हैं, वहां के जीव जंतु किस प्रकार के हैं, वहां किस तरह से क्लाइमेट है, तो उसके बारे में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहां पर कैसा परिदृश्य है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक है ओनली ब्रीफ के रूप में है। हम कल से इस पर कंटिन्यू हमारी क्लास टॉपिक वाइज आएगी। हम पहले अध्ययन करेंगे एक प्रादेशिक भूगोल का, और प्रादेशिक भूगोल में हम अपना प्यारा देश भारत के बारे में, परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।